हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर आशीष और हम आज देखने वाले हैं टॉपर स्केड्यूल एंड टाइम मैनेजमेंट ट्रिक टू क्रैक CSIR नेट 2024। तो ये जो टॉपिक है, ये जो डिस्कशन है आज का, ये 2024 CSIR नेट के लिए रहने वाला है और हम देखेंगे कि जो टाइम शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है और टाइम का मैनेजमेंट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं इस छोटे से टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड हमारे पास छोटा है, लगभग 6 मंथ का टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड में हमें पूरा कंप्लीट 2 साल का जो सिलेबस है वो कवर अप करना होता है। तो उसके लिए आपको कुछ प्लान्स तो बनाने पड़ेंगे ना। तो प्लान्स बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको कुछ मैनेजमेंट स्किल सीखनी पड़ेगी कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। तो ये टॉपर शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। टॉपर शेड्यूल ऐसा कुछ होता नहीं है कि टॉपर शेड्यूल है, आप टॉप कर जाओगे तो आपका शेड्यूल चलने लग जाएगा। सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या क्या चीजें फॉलो कर रहा है कि उसका एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हुआ है, तो वो क्या क्या चीजें फॉलो किया उसने कि उसका बहुत अच्छा रैंक आया है। तो इसमें से हम टॉपर्स जो चीजें करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रीपरेशन, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक टॉपर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके तैयारी में लगेगा और क्या करेगा, वो ही विल मेक ए टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू क्लास टाइमिंग। पहली बात तो ये, क्लास टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो एक अपना शेड्यूल बनाएगा या टाइम टेबल बनाएगा और वो क्या करेगा, रेगुलर अपनी क्लासेज अटेंड करेगा। जो भी क्लासेज चल रही हैं लाइव रिकॉर्डेड, वो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा। वो क्लास ओवर होने के बाद अपने लेक्चर्स को रिवाइज करेगा, स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज करेगा या फिर वो क्या करेगा, नोट्स से रिवाइज करेगा। आइदर ही विल रीड द नोट्स और ही विल रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। वो डीपीपी भी सोल्व करेगा, डीपीपी जो आपको मिलती है डीपीपी सोल्व करेगा और साथ में डीपीपी के जो एक्सप्लेनेशन है, अगर वहां से उसको कुछ अलग मिलता है, कुछ इंफॉर्मेटिव मिलता है, तो वो उस सॉल्यूशन में से अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में वो चीजें ऐड कर लेगा। वो पीवाईक्यू सोल्व करेगा अपनी बुक से और वो एक टाइम टेबल बनाएगा कि इस टाइम टेबल में मैंने ये करना है। जैसा मैंने बोला क्लास के अकॉर्डिंग वो एक टाइम टेबल बनाएगा और वो क्या करेगा, ही विल अवॉइड द ग्रुप्स एंगेजमेंट। जो भी ग्रुप्स एंगेजमेंट होते हैं, ग्रुप्स को वो अवॉइड करेगा। वो सेल्फ रिलाई करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा वो कि यस, मेरे को अपना अकेला एक लेके चलना है अपना कारवा। जो मैं शुरू करूंगा मैं उसको एक मुकाम तक पहुंचाऊंगा और वो मुकाम क्या होने वाला है, वो मुकाम होने वाला है CSIR नेट का एग्जामिनेशन, JRF में एक अच्छी सी रैंक। इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन he will prefer some other source for the entertainment or he will try to keep himself or herself healthy। या तो वो ये सारी चीजें करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि टॉपर्स का क्या शेड्यूल होता है, तो जो भी एक बेस्ट स्टूडेंट का शेड्यूल होता है कि वो एक प्रॉपर टाइमिंग दे अपनी स्टडी को, अपने क्वेश्चंस प्रॉपरली सोल्व करे, हर क्लास अटेंड करे और कोशिश करे कि लाइव क्लास जो चल रही हैं उन लाइव क्लास को वो स्टूडेंट्स अटेंड करे। ये यूजुअली टॉपर्स का शेड्यूल होता है। अब चलते हैं टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। देखो टाइम मैनेजमेंट, एक तो सबसे पहले टाइम बहुत थोड़ा है और उससे उस टाइम को ही हमें मैनेज करना है क्योंकि 6 महीने का टाइम है, एग्जाम सर पे खड़ा है। अभी तो 6 महीने बचे भी नहीं है, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले कि कितना टाइम सफिशिएंट है स्टडी के लिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे कितना टाइम देना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, जब तक आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, जब तक आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तब तक आप पढ़ते रहो। चाहे आप वो 2 घंटे में, चाहे वो आप 3 घंटे में, चाहे वो आप 4 घंटे में, चाहे वो आप 6 घंटे में,
अगर सब कुछ सही चल रहा है, आपको लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, सब एक फ्लो में चल रहा है, मजे आ रहे हैं पढ़ने में, तो कंटिन्यू पढ़ते रहो। और अगर आपको लग रहा है कि 1.5 घंटे बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, तो आप डेफिनेटली एक छोटे छोटे ब्रेक की फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। और टाइम कितना हो सकता है, इट डिपेंड्स ओनली यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम सफिशिएंट रहता है। कुछ स्टूडेंट चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम ज्यादा लगता है चीजों को ग्रैब करने में। तो अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप लोग अपना एक टाइम सेट कर सकते हो कि यस मुझे इतना टाइम लगता है। दूसरा कि स्टूडेंट नाइट राइडर है या मॉर्निंग स्टार है, क्या वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करता है या वो रात को देर तक पढ़ना पसंद करता है। दोनों कंडीशन ये भी स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये उसको पता है कि मैं रात में ज्यादा देर तक पढ़ सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा जल्दी नहीं उठ सकता हूं, तो मैं रात में ही अपना जो पार्ट है, जो भी क्लास है, उसको कवर करके, जो क्लास में टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक को कवर करके उसके बाद मैं सोऊंगा, फिर उठूंगा, फिर अगली क्लास में के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट सिलेक्शन आपका सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, टाइम को मैनेज करना है, हमारे पास यूनिट ज्यादा है, यूनिट का सिलेक्शन होना चाहिए हमारे पास। हम लोग सेलेक्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर यूनिट कि आई विल बी कंफर्टेबल इन दिस यूनिट और इन दिस यूनिट। यूनिट सिलेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन एक मेंटेन, जो सबसे जरूरी बात है वो डिसिप्लिन है। चाहे वो आप किसी भी लेवल पे ले लो कि आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, वो भी डिसिप्लिन है। आप रेगुलर डीपीपी सोल्व कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन। आप पीवाईक्यू लगा रहे हो रेगुलरली, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन। और आप रिवीजन टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो टाइम मैनेजमेंट का यही है। डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें आपका टाइम टेबल भी आएगा कि क्या टाइम टेबल है, और आपने एक किस चीज के हिसाब से या किन टॉपिक्स के हिसाब से क्या डिसीजन लिया है, वो भी डिसिप्लिन में आएगा। आप कितना टाइम दे रहे हो एक टॉपिक को, वो भी डिसिप्लिन में आएगा। तो ये डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम किलिंग मशीन, मोबाइल फोन जो है आज के टाइम पे, ये आपका टाइम जो है उसको किल कर रहा है। आपको 6 महीने 8 महीने पीछे लेके जाने की ये क्या रखता है, ये ताकत रखता है कि आपको अपनी लाइफ के 6 महीने खराब करवा सकता है टाइम मोबाइल। इतनी ताकत है कि ये आपका जीवन का 6 महीना छीन सकता है, 1 साल छीन सकता है, या कितना भी टाइम छीन सकता है ये आपका, क्योंकि ये एक एडिक्शन है। मोबाइल फोन जो है वो एक एडिक्शन है, बशर्ते ये सिर्फ कॉल रिसीव करने या कॉल करने के लिए यूज किया जाए, अदरवाइज ये एक एडिक्शन है। आपका टाइम किल करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये डोपामाइन का प्रोडक्शन करवाता रहेगा आपके माइंड में। माइंड को मजे आते रहेंगे, रील चल रही है, शॉर्ट्स चल रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा क्या हुआ। और अगर आपका एक दिन वेस्ट हुआ, उसके चक्कर में आपका वो टॉपिक चला गया, उस टॉपिक को टेंशन लेके आप अगले टॉपिक को भी खराब कर लोगे। Whenever फ्री टाइम, देखो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया साधन ये है कि जब भी आपको फ्री टाइम लगे, आपको लग रहा है कि मैंने आज के टॉपिक कर लिया, डीपीपी कर लिया, ठीक है, डीपीपी कर लिया, मैंने पीवाईक्यू भी कुछ सोल्व किए हैं, कुछ 8-10 पीवाईक्यू सोल्व किए हैं, आपको लग रहा है कि या मैं थोड़ा सा और पढ़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं डेफिनेटली पढ़ सकते हो। आपने जो पहले यूनिट पढ़ी है आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उस यूनिट को रिवाइज कर सकते हो, आप दूसरी किसी यूनिट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो एक बार हो चुकी है। अगर किसी टॉपिक में आप फंसते हो, एक टॉपिक आपको बार बार समझ नहीं आ रहा है, उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। एक यूनिट के ज्यादातर टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उस यूनिट को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम किसी दूसरी चीज के ऊपर फोकस करें, इस चीज से अपना फोकस हम हटा लें, बशर्ते
वो एक ऐसा टॉपिक ना हो जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया हो। तो अगर वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया हो तो डेफिनेटली हमें उसको टाइम देना पड़ेगा, हमें वो सीखना पड़ेगा किसी भी हाल में इन द सेंस आप में कहीं ना कहीं दूसरा सोर्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, दूसरी स्टैंडर्ड बुक से अगर हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमें डेफिनेटली आ जाएगा। हमें एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि इस टॉपिक को जो आज सर ने करवाया है, जो आज मैम ने ये टॉपिक करवाया है, ये सर ने क्लास 1 घंटे तक या 2 घंटे तक सर ने क्लास ली है, इस 2 घंटे की क्लास को मैं 30 मिनट या 45 मिनट में मैं उसको रिवाइज करूंगा, मैं उसको रीड करूंगा और 1 घंटे में मैं उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ूंगा, फिर मैं डीपीपी सोल्व करूंगा, फिर मैं पीवाईक्यू सोल्व करूंगा। तो हमें क्या एक टाइम सेट करना है कि यस जो सर ने 2 घंटे की क्लास ली है मैं उसको 2 घंटे टाइम देने वाला हूं। यह है सेट ए टाइम टू कंप्लीट ए टॉपिक। अब कुछ एडिशनल बातें आती है, कुछ एडिशनल बातें हैं। वो क्या है कि जिस यूनिट का लेंथ बड़ा है हमें उसको डेफिनेटली ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिसका कम लेंथ है उसको कम टाइम देना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि ये बड़ी यूनिट है तो ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने जो यूनिट सेलेक्ट की है एग्जाम देने से पहले हम उसका एटलीस्ट कितने बार रिवाइज करेंगे। तो एक फिक्स करो नंबर जो कि 4 से ज्यादा होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 4। ये मेरा मानना है कि 4 या 5 से ज्यादा रिवीजन कंप्लीट सिलेबस के होने चाहिए। उसको भी डिसाइड करो कि इतने रिवीजन एग्जाम से पहले हमारे होने चाहिए। एग्जाम का पैटर्न ऑब्जर्व करो। आप ऑब्जर्व करोगे जैसे पीवाईक्यू सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। टॉपिक और टाइप, क्वेश्चन का टॉपिक ये है और उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आप उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे? यू विल ऑब्जर्व बाय एग्जाम एनालिसिस, प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। ट्राई टू गिव मैक्सिमम। देखो सबसे जरूरी बात यह है जितना कोशिश करो, अगर आप कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं लाइफ साइंस का जो सिलेबस है, लाइफ साइंस के सिलेबस में 13 यूनिट है। आपसे जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप उतनी यूनिट कर सकते हो, क्योंकि हमें तो टॉपर बनना है ना भाई, हमें अच्छे नंबर लेने हैं। हमें कट ऑफ के बारे में केयर नहीं करनी चाहिए कि इतना कट ऑफ है। अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि कट ऑफ 130 है तो हमारा माइंड सेट है 130 के लिए प्रिपरेशन करने लग जाएगा। और अगर हम 130 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी भी 130 आ ही नहीं पाएगा। हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक बिग, वी हैव टू ड्रीम बिग एंड वी हैव टू अचीव बिग। इसी से हमें जो है चीजें अचीव होंगी कि हम बड़ा सोचेंगे तभी हम क्या करेंगे, बड़ा अचीव करेंगे। और हम एक रेस्ट्रिक्टेड चीज सोचेंगे तो एक हम खुद भी एक रेस्ट्रिक्शन में रह जाएंगे। ये सारी बातें हैं जो टाइम को आपको इस तरह से मैनेज करनी है। एक तो मोबाइल फोन को अवॉइड करना है, जो चीजें आपका टाइम वेस्ट करनी है आपको ऑब्जर्व करना है कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, उन चीजों से दूर रहना है। ठीक है, चीजों को डिसाइड करना है पहले से ही। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता है सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। प्रिंट आउट के अलावा टिक लगा होना चाहिए कि मैं इस यूनिट को कवर करने वाला हूं। ट्राई ये रहनी चाहिए कि मैक्सिमम तक मैं जाऊं, अपना पोटेंशियल मैक्सिमम तक मैं अनलॉक करूं। उसके बाद कि मैं इस यूनिट को इतना टाइम दूंगा, इसको इतना टाइम दूंगा, इतना रिवाइज करूंगा मैं एग्जाम से पहले। पीवाईक्यू की कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सोल्व करूं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज कर रहे हो। ट्राई, डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू सेव योर टाइम। इट इज प्रीसियस टाइम, डोंट वेस्ट इट। इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। अगर आप 5 मिनट भी अपने लाइफ की वेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, इसका मतलब आप 2 पीवाईक्यू वेस्ट कर रहे हो कम से कम।
जितना पीवाईक्यू करोगे, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम 2024 एंड आई होप कि ये सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।